नमस्कार दोस्तों, आर के जी मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हिस्ट्री का है, महत्वपूर्ण आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं और आज से स्टार्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण आंदोलन। जैसे कि सबसे पहले फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ये सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने एक बार ही, यानी कि बेलगांव के अधिवेशन में ही 1924 में पहली बार अधिवेशन किए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन किए थे। उसके बाद भी ये कभी नहीं किए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा 1915 में केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, लेकिन उन्होंने रिटर्न कर दिया था। जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी ने रिटर्न कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का ये बंटवारा हो गया था गरम दल और नरम दल में। तो ये 1907 में हुआ था, लेकिन ये दोनों एक हो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल गए थे, ये कौन से अधिवेशन में? गरम दल नरम दल मिले थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था को स्थापना किया था? यानी कि संस्था की स्थापना जो किए थे, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, और एनी बेसेंट ने भी की होम रूल लीग की स्थापना में योगदान रहा है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किया था 1916 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा था? महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए योगदान रहा है उनको, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। लेकिन ये अंग्रेज़ लोग काफ़ी एक कहा जाए तो बहुत ही दोगलेबाज किस्म का व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत का कभी सपोर्ट नहीं किया, हमेशा बुरा ही चाहा। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? 1916 में अहमदाबाद में किया था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने 1916 में महात्मा गांधी से भेंट किया था। कहाँ पर? लखनऊ में। और वहीं उन्होंने अपने किसान के जो है तिनकटिया प्रथा के बारे में, चंपारण की जो आंदोलन जो हुआ था वहाँ के बारे में, वहाँ के किसानों के बारे में बताया कि किसानों के साथ कैसे दुर्व्यवहार होता है, अंग्रेज जबरदस्ती करते हैं। तो गांधी जी आए और गांधी जी का आग्रह किए थे राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने कहाँ किया था? आपको, जैसे कि आपको पता है कि सत्याग्रह का प्रयोग भारत में नहीं, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। वहाँ जीत हुआ था महात्मा गांधी जी का। उसके बाद भारत में सबसे पहला प्रयोग चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग जो है महात्मा गांधी कहाँ के थे? चंपारण का सबसे पहला प्रयोग 1917 में नीलकंठिया प्रथा, तिनकटिया प्रथा कह सकते हैं या चंपारण आंदोलन कह सकते हैं, वहीं पर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 3 कट्टे प्रथा यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अंग्रेज ज़बरदस्ती खेती करवाता था, उसी को कहा गया था चंपारण आंदोलन या 3 कट्टिया प्रथा कह सकते हैं। ये हुआ था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? 3 कट्टिया प्रथा, जिसको 1917 में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन करके, सत्य और अहिंसा के बल पर आंदोलन करके वहाँ पर किसानों को जीत दिलाई थी, इसी को कहा गया था 3 कट्टिया प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद की मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था मजदूरों के लिए, वहाँ पर कराए थे। जैसे कि वहाँ पर क्या हो रहा था, जिसमें मजदूरों का मांग था 50%, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने 35% पर समझौता कराया था, जबकि वो 35% देना भी नहीं चाहते थे और मजदूरों के लिए हड़ताल का ये आंदोलन किए। तब जाकर महात्मा गांधी जी के द्वारा मजदूरों को आज़ादी मिली, यानी कि उन लोगों को उनके हक की लड़ाई में जीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल एक्ट कब हुआ था? रॉल एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ था। इसको हमारे देश के लोगों ने काला कानून कहा, क्योंकि बिना वकील बिना दलील के इसको कानून कहा गया, क्योंकि ये किसी को भी पकड़ करके जेल में डाल देना, किसी पर भी शक हो गया, किसी भारतवासियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए इसे काला कानून कहा गया, क्योंकि उसी में पकड़ करके सैफुद्दीन और किचलू को डाल दिया गया था, जिसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल एक्ट क्या है? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, यानी कि किसी व्यक्ति पे शक हो जाता है, तो बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर किया जा सकता है। इसमें ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। ये इसको काला कानून हमारे देश के लोगों ने कहा, जिसमें कोई अपील नहीं कर सकता है, कोई अपील नहीं कर सकता है, कोई दलील नहीं कर सकता है। इस तरह का ये हमारे देश के लिए बहुत ही एक खतरनाक एक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने रॉल एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? तो देशव्यापी हड़ताल रॉल एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को शुरुआत किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जैसा कि आपको पता ही होगा, बचपन में भी पढ़े होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही खतरनाक हत्याकांड था, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बगीचे में हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। अंग्रेज जनरल डायर ने क्या किया था, गोली मरवा दिया था हमारे देश के, भारत के नागरिकों को, जिसमें बैसाख पूर्णिमा के दिन हमारे देश के लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि सैफुद्दीन किचलू को कैसे छुड़ाया जाए। उसी दिन एक ही दरवाज़ा था, बंद करके जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज जनरल डायर ने आदेश दिया और गोली मरवा दी, जिसमें हज़ारों से हज़ारों लोग मरे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नेतृत्व किसने किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व जो है जनरल डायर ने आदेश दिया था, इसी के नेतृत्व में हुआ था, जिसको बाद में उधम सिंह ने 1940 में गोली मार देकर हत्या कर दिया था लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी? तो सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तारी जो हुआ था, उसको छुड़ाने के लिए हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। मतलब सत्यपाल और किचलू को पकड़ करके जेल में डाल दिया था, तो इसको छुड़ाने के लिए वहाँ पर बैठ कर के मीटिंग कर रहे थे हमारे भारत के लोग, तो जनरल डायर ने एक ही दरवाजे था बंद करके गोली मरवा दिया है, जिसमें हज़ारों लोग मरे गए थे, बेकसूर लोग मरे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? जलियांवाला, देखिए सरकारी रिपोर्ट में 379 बोला है, 79 बोला है, लेकिन हज़ारों लोगों से 2000 से लोग मरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? हंसराज नामक व्यक्ति ने सहयोग किया था जनरल डायर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का इस्तीफा दे दिया था? तो इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे? इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे शंकर नायर। कौन थे? शंकर नायर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 8 सदस्यीय जांच समिति लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में हंटर कमेटी की स्थापना किया गया था? जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया, उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए आयोग गठित किया था? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ये किया गया था। ठीक है। इसके अन्य सदस्यों में जो थे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति का था? तो जली नामक व्यक्ति का संपत्ति था, बगीचा था। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसके शुरुआत किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। इसमें अली बंधुओं ने काफ़ी योगदान रहा है लड़ाई में। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने यानी अली बंधुओं ने शौकत अली और रहमत, एक और नाम था, शौकत अली रहमत अली शायद ऐसा कुछ नाम था, दो भाई थे, उन्होंने किया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 1919 में किया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो रॉल एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया था। और ये जो जा कर के 1922 में 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हो गया था, तब जा कर के स्थगित किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रॉल एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड खिलाफ आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरुआत किया था? असहयोग आंदोलन शुरुआत किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस अधिवेशन में की थी? नागपुर के अधिवेशन 1920 जो हुआ था, वहीं पर असहयोग आंदोलन की पुष्टि महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुछ खांसी हो जाने के चलते कोरोना पता नहीं क्या करेगा, ये सब की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसी में हम लोग जी रहे हैं, लड़ रहे हैं, और आपको भी लड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत कुछ रेलवे का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी में डाल दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। भारत में रेल मंत्री अभी कौन है? तो पीयूष गोयल है, हालांकि क्वेश्चन गलत है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक बीच में जो है पहली रेल चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल शुरुआत कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। रेल इंजन के आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफंस ने। भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? बेंगलोर में। भारत में रेलवे का आरंभ किस सन में किया गया था? 1853 में किया गया था। भारत के दक्षिणी के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? कन्याकुमारी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? ये क्वेश्चन बदल चुका है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? छत्रपति शिवाजी स्टेडियम मुंबई। इसी में कुछ मिक्स हो गया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, उसको पढ़ने से कोई लॉस तो नहीं होने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गया है बीच में तो हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना से अधिक हम लोग रिवीजन करेंगे उतने ही फ़ायदा होगा। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ग्रैंड कुली बांध। चीनी यात्री फौयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था चीनी यात्री फौयान आया था। ठीक है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? करवा दी थी, औरंगजेब ने करवा दी थी। सबने वाघे आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, हालांकि उसके बाद फिर से शुरू हो गया था 1930। सबने वाघे कब तक चला गया था? 30 से 34 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक 2012 में कुल कितने पदक जीते थे? 6। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था बम्बई से शुरुआत हुआ था। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राजनीति निर्देशक जो 36 से 51 अनुच्छेद में दिया गया है। किसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 को कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? ये हो गया
राज्यसभा। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है, किन मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है फ्रेंड्स। संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के क अनुच्छेद में रख दिया गया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है, संपत्ति के अधिकार हट गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तब दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे और 1917 में चंपारण आंदोलन किए थे। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? आपको जैसे कि आपको पता है कि केरल जो है हमारे साक्षरता दर में सबसे अधिक है, वहाँ के महिला पुरुष दोनों ही अधिक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा खंभा किसके उद्योतक है, यानी कि समाचार पत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के कारक क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा खत्म किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रचलन किसने द्वारा किया था? अकबर के द्वारा। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? राजेंद्र प्रथम ने। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कौन होता है? केंद्र का प्रधान का कार्य क्या होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजराज चोल ने। किस संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत को अधिपत्य किया? यानी 42 संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत किया गया था। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उसका समय कार्यकाल कौन रहेगा, देश का संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास के कितना छोटा होता है? 43 किलोमीटर। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतना ही आज हम लोग रखते हैं और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी करें ताकि और भी हम लाएंगे अच्छे वीडियो और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। जितनी भी रिवीजन हो सके हम लोग करेंगे। आप एक बार देख लेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।